बीच में डांगली नहीं चलेगा। देखिए, कंट्री के दो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, एक हेल्थ होता है और एक एजुकेशन होती है। आपने हेल्थ में फेल करे हुए हो आप, हमने देखा है कोविड के टाइम। अब एजुकेशन की बारी है। पेपर लीक का भी कोई नया मामला नहीं है। जो लोग यूपी बिहार से हैं वो अक्सर अपने घरों में बहुत इजीली सुन लेते हैं कि पेपर लीक हो गया, ये हुआ वो हुआ। अभी एक बहुत फेमस मूवी आई है 12th फेल करके, जिसमें उन्होंने पेपर को कैसे लीक किया जाता है वो दिखाया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत टाइम से चल रही है। अभी बहुत बड़ा एग्जाम था नीट, जिसका पेपर लीक हुआ है, तो वो सामने आया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, नीट एंड क्लीन है। तो नीट एंड क्लीन है, आप दोबारा पेपर करवाओ ना। फिर आपने रद्द क्यों किया? नीट एंड क्लीन है, फिर आप रद्द क्यों करा रहे हो? क्योंकि आपको अपनी गलती पकड़ी गई है। नीट तो हुआ नहीं ना रद्द, नेट एंटी है, तो फिर आप क्यों नहीं करवा रहे हो पेपर? बच्चा इतने टाइम से मेहनत करता है, उसका इतना ज़्यादा आप मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना ज़्यादा बात हो रहा है मेंटल हेल्थ पे। स्टूडेंट पे सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट सबसे वल्नरेबल क्लास में आता है। कैसे वल्नरेबल क्लास में आता है? फाइनेंशियली पैसे के लिए अपने घर वालों पे निर्भर होता है। बाकी समाज का कितना प्रेशर आता है। हमारे समाज में तो बहुत दिक्कतें और भी है। लड़की को शादी का दिक्कत होता है, शादी करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। नीट एक ऐसा, नीट और नेट तो वो है जैसे टीचिंग के लिए बच्चे आगे जाते हैं, और नीट क्या, जो डॉक्टर बनेंगे। दो इतने इंपॉर्टेंट, टीचिंग और डॉक्टरी, दो इतने इंपॉर्टेंट। हमारे समाज में डॉक्टरी को कितना उच्च दर्जा दिया गया है। आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए ऐसे कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा। पूरा विपक्ष इंडिया अलायंस सड़क से लेकर संसद तक मांग कर रहा है। राहुल गांधी को पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि नीट पर एक दिन चर्चा होनी चाहिए सदन में, लेकिन सरकार कोई चुप्पी नहीं, थोड़ी कुछ नहीं कह रही। देखिए, पहली बात तो ना, सरकार के खिलाफ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो कुछ सुधार लाए। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं ये गलती हुई है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या एंटी नेशनल एक्टिविटी की है। आपने कुछ गलती की, आप सुधारो। आप क्यों नहीं लोग ऑपोजिशन की बात सुन रहे हो? इतना बांट लिया है कि ये ऑपोजिशन, ये आप बात मानो, हम खुश रहेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशनली काम करो, आप छात्रों के लिए काम करो, आप किसानों के लिए काम करो। जो इतना बड़ा सेक्शन आता है सोसाइटी का, उन लोगों के लिए काम करो। अब वो अंबानी के बच्चों के लिए काम करे, अडानी के लिए बच्चों के लिए काम करे, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी देखी भी नहीं होगी, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज देखा भी नहीं होगा, वो हार्वर्ड वगैरह से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़ के आए हुए हैं। जब पूरी सुख से बिताएं। 70 पेपर लीक हुए पिछले 10 साल में। राहुल गांधी ने सदन में कहा है, क्या लगता है जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, फिर भी सरकार कुछ अंत ना करती कि भाई यूक्रेन और रूस का युद्ध रुका देते हैं, पेपर लीक क्यों नहीं रुका पाई? देखिए, जब खुद को इंसान को किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती ना, तो उसको लगता है उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। जब आप ऐसे लीडर्स को बिठा देते हो तो कुछ बेढंगी चीज़ें बोलते हैं वहाँ पर बैठ के, जो खुद एजुकेटेड नहीं है। उनको एजुकेशन का क्या ज्ञान होगा? और एजुकेशन और लिटरेसी को मैं साथ में नहीं कर रही हूँ। अनपढ़ इंसान भी एजुकेटेड माना जा सकता है अगर वो समझ रखता हो समाज की क्या दिक्कत, क्या सही है, क्या गलत का। ठीक है, तो ऐसे लोगों का आप बिठा के रखे हो जो कुछ भी कहते हैं, जो उनका मन करता है, तो आप कैसे वो एक एजुकेशन को एम्फसाइज करेंगे? जो लोग खुद एम्स में एडमिट होते हैं, उनको कैसे दिक्कत दिखाएगी कि आपकी डिस्पेंसरी में कोई दिक्कत है या नहीं है? लेकिन राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा जब नीट का उठाया तो उनका माइक बंद कर दिया गया। मतलब संसद सुनना ही नहीं चाहता नीट वाला मुद्दा। देखिए, आप खुद सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट हेल्थ और एजुकेशन दोनों, एक्चुअली दोनों चीज़ें टारगेट हो रही है नीट के एग्जाम से, हेल्थ भी और एजुकेशन भी। आगे डॉक्टर्स कैसे बनेंगे? एक इंसान ना, एक परिवार पूरा डॉक्टर पे निर्भर हो जाता है। डॉक्टर तमीज से बात करता है, लोगों का मन बन जाता है। तो डॉक्टर इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसके एग्जाम में ऐसे तो मत करो यार। आपने अग्निवीरों के साथ कर लिया, सबके साथ हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। और ये माइक बंद करना नहीं है, मतलब ये है कि हम एम्फसाइज, क्या सिंबॉलिक चीज़ हुआ उसका कि हम एम्फसाइज ही नहीं देते आपकी हेल्थ को। कुछ करना है आपकी हेल्थ को, आपके एजुकेशन को, आप बोलते रहो, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। एक बड़ा मुद्दा है ये नीट वाला, लगातार पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सरकार इन पे जो है उस तरीके से गंभीर नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए था। छात्र का टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद, प्रदर्शन कर रहे हैं आप, और लगातार आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुना नहीं रहा। मैं वही तो बोल रही हूँ, जब खुद का मेरा पेट भर रहा है ना, तो मुझे दूसरे का घर नहीं दिखाई देगा वो भूखा या नहीं है। जब मैं खुद भूखी मरूंगी ना, तब मुझे दिखाई देगा कि भूख होती क्या है। जिसको भूख ही नहीं पता है क्या है, उसको क्या पता होगा क्या है। खुद के जिनके बच्चे बाहर फॉरेन से पढ़ के आ रहे हैं, और अगर जिनके फॉरेन से पढ़ के आ रहे हैं, और जिनके फॉरेन से नहीं पढ़ के आ रहे हैं, वो पढ़े लिखे ही नहीं है। तो यही बात है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो हो रहा है हो रहा है। छोटा सा मामला है नीट का,
बल्कि इनको इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस नहीं पता है कितना बड़ा चीज़ है, क्योंकि उनको तो 24 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है। 24 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है, लेकिन संसद उलझी हुई है जय हिंदू राष्ट्र और जय संविधान के नारों में। आप सही बोल रहे हैं, 24 लाख बच्चों का मामला नहीं है। एक बच्चे का मामला भी होता फिर भी नीट एग्जाम दोबारा होना चाहिए था, नेट एग्जाम दोबारा होना चाहिए, एक बच्चे का मामला भी होता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, गांधी बोलते थे द लास्ट लाइफ मैटर्स, सबसे आखिरी इंसान तक भी पहुंचने चाहिए रिसोर्सेज। तो ये आप लोगों का, आप लोग नहीं लड़े हो वहाँ पर, जिन लोगों ने आइडियाज दिए हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है इंडिया का, उसको प्रिजर्व करो। क्या मांग है अब आपकी, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार सुने आप। देखिए, एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट किया जाए, एनटीए को रद्द किया जाए। आपसे नहीं हो रहे एग्जाम्स कंडक्ट, हर बार फ्लॉ आते हैं, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी को ही शुड रिजाइन, एंड इट्स नॉट अ न्यू थिंग। बहुत सारे लोग, अंबेडकर, शास्त्री जी, बहुत लोगों ने रिजाइन किया जब उनसे डिग्री। मोदी सरकार में ये देखा गया है कि किसी मंत्री पे आरोप लगे कभी भी उन्होंने अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, चाहे रेल मंत्री को फिर से बनाया गया, रेल दुर्घटना हुआ था, फिर उसके बाद अजय मिश्रा टेनी उनके बेटे ने जीत कराई थी, लेकिन कभी मोदी सरकार अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती है। क्या लगता है, लेकिन मोदी सरकार इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का जो कह रहे कि नहीं, नीट जो है पूरी तरह क्लीन है, उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। वही मैं कह रही हूँ ना, जो सरकार अंबानी अडानी का देखती है वो आम बच्चे का क्यों? लेकिन तो कहते हैं चाय वाले गरीब है, वो तो एक आइडेंटिटी यूज कर रहा है। ऐसे तो वो केज के वो तपस्या करके भी आए थे, ऐसे